मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में राप्ती नदी के एकला बंधे पर बने इको पार्क सहित 1055 करोड़ रुपए की लागत वाली 497 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता टूल किट और कैलेंडर का अनावरण कर स्वच्छ स्कूल अभियान की भी शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति से नियति बदली जा सकती है और गोरखपुर में पिछले 9 वर्षों में हुआ विकास इसका प्रमाण है। उन्होंने बताया कि एकला बंधे पर पहले कचरे का ढेर, प्रदूषण और दुर्गंध होती थी, लेकिन अब 2 करोड़ 26 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के बाद यहां आधुनिक इको पार्क विकसित हो गया है, जो पर्यटन स्थल और परिवारों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम की सराहना करते हुए कहा कि शहर के प्रवेश द्वार पर कचरे को कंचन में बदलने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कचरा डंप होता था, आज वहाँ विकसित बाजार और मंडी है, जबकि एकला बंधे पर बने इको पार्क ने प्रदूषण की समस्या को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, खेल, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय संचालित हैं। खाद कारखाना और पिपराइच चीनी मिल चालू हो चुकी है। साथ ही बाढ़ की समस्या के समाधान पर भी तेजी से काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने नौसड़ मनोली 4 लेन सड़क को जाम की समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि इसमें लखनऊ और वाराणसी मार्ग पर आवागमन और सुगम होगा। उन्होंने बताया कि शहर में अब बेहतर जल निकासी, एलईडी स्ट्रीट लाइट और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। इको पार्क क्षेत्र में सोलर ऊर्जा का उपयोग और सिटी फॉरेस्ट का विकास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ स्कूल अभियान के तहत 1 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को जोड़कर स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, वेस्ट टू आर्ट और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण बढ़ाने और सभी वार्डों में मिनी सिटी फॉरेस्ट विकसित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। भारत माता की वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर ग्रामीण में एकला बंधे पर गोरखपुर इको पार्क के उद्घाटन के साथ ही 1055 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज के इस समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद, भाषण तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आचरण भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रवि किशन जी, क्यों राही भैया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक राजेश गुप्ता जी, सभी हमारे पार्षदगण, इस वार्ड के पार्षद श्री राम भवन निषाद जी और
उपस्थित नगर निगम के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज यहाँ पर गोरखपुर के प्रवेश यानी गोरखपुर महानगर के प्रवेश द्वार पर कचड़े को कंचन में बदलने का जो काम नगर निगम गोरखपुर ने किया है, मैं नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था जब भी आप लखनऊ से या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहला मुकाबला आपका कचड़े से होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आज वह परिवर्तन होता गया। मुझे याद है आज से 30-35 वर्ष पहले आज जहां ट्रांसपोर्ट नगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचरा वहीं डंप होता था। बहुत भद्दा लगता था। पहले नगर निगम ने उसका समाधान किया। आज वहां ट्रांसपोर्ट नगर है, बेहतरीन मार्केट है, गोरखपुर की मंडी है। उसके बाद एक कचड़ा आकर के एकला बंदे पे गिरना लग गया था और यहां पे बदबू आने के साथ ही हवा में बदबू, जमीन में जहर, और परिणाम क्या था? ये पानी जब नीचे जाता था तो राप्ती नदी में जाता था, एनजीटी भी जुर्माना लगाता था और नदी के जल स्तर के बाधित होने के कारण भूजल स्तर पर भी निरंतर प्रभाव पड़ रहा था। अब जहां कूड़ा है, कूड़ा था, वहां एक आधुनिक इको पार्क बन गया है और यह केवल एक पार्क नहीं है बल्कि गोरखपुर नगर वासियों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है, बेहतरीन केंद्र बन गया है जहां लोग आकर के पिकनिक मना सकते हैं, परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। 2,26,000 मीट्रिक टन कूड़ा यहां पे था। जहां कभी मीथेन गैस निकलती थी, आज वहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, योगासन और ध्यान की क्रिया के लिए व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। और ये जो परिवर्तन आया है, ये केवल परिवर्तन नहीं है, ये गोरखपुर की मजबूत विश्वास और यहां की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। ये बताता है कि जब नियत साफ हो तो नियति को बदलने में देर नहीं लगती। यानी करने की इच्छा शक्ति थी, उसके अनुसार नियत बनाई तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दी। और ये बदलाव आज गोरखपुर के अंदर हर ओर देखने को मिल रहा है, चाहे वह इको पार्क हो, चाहे वह कनेक्टिविटी हो। इसके साथ ही नौसड़ से लेके मनौली तक यानी गोरखपुर वाराणसी मार्ग को जोड़ने के लिए यह एक बेहतरीन लगभग 3 किलोमीटर लंबा 4 लेन की कनेक्टिविटी भी आपको आवागमन के लिए मिल गई है। नौसड़ की जाम की समस्या का समाधान, और दूसरा यहां से सीधे आप इस मार्ग को लेकर के लखनऊ भी जा सकते हैं, बांसगांव, बड़ालगंज, कोड़ीराम
इन सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। इसी सोच के कारण जो गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ हुए, आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर को अब 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए, यानी गोरखपुर भी टॉप 3 में आ सकता है। यह एक संकल्प आगे बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों के एक विशेष कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका पोस्टर भी अभी आज हम लॉन्च हुआ है। यानी वही पोस्टर यहां पे लॉन्च किया गया है और उससे जुड़ी हुई उस पोस्टर को टूल किट के विमोचन का कार्य भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा, स्कूली बच्चों को बताना पड़ेगा और स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों को बताएं। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के बारे में हमें बताना पड़ेगा। वेस्ट टू आर्ट के बारे में बताना पड़ेगा। ये जितने मटेरियल लगे हैं ना यहाँ पे, आपने जितना देखा होगा, जो कूड़ा था उसका जो वेस्ट मटेरियल था उसी को वहां पर निकाल करके सफाई करके फिर उसी को यूज किया गया है और वही वेस्ट टू आर्ट का एक आदर्श नमूना यहाँ पर इको पार्क में आपको देखने को मिल रहा है। क्विज के बारे में, इसके बारे में जो क्विज प्रतियोगिता होगी, रील्स जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी अब यह स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाने के बड़े कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर महानगर के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे, 2000 से अधिक शिक्षक, 1000 से ज्यादा अनुभवी अभिभावकों को इस पूरे अभियान को जोड़ करके एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे गोरखपुर को हम बेहतरीन रूप से आगे बढ़ा सकें।